मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हों, जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हों तथा जिन्हें संविधान में ही सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो, संविधान में ही सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो तथा जो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हो। मौलिक अधिकार। अगला है मानव अधिकार। मानव अधिकार के नाते प्राप्त अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। विधिक अधिकार, जनता को न्याय दिलाने के लिए तथा मौलिक अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार जो कानून बनाकर अधिकार प्रदान करती है उन्हें विधिक अधिकार कहते हैं। विधिक अधिकार जनता को न्याय दिलाने के लिए तथा मौलिक अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार जो कानून बनाकर अधिकार प्रदान करती है उन्हें विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकारों को लिए बनी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पटेल और मौलिक अधिकारों के लिए बनी उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 में बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने मांग मौलिक अधिकारों की 1895 में बी.जी. तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। 1931 में पटेल की अध्यक्षता में तो कांग्रेस में कराची अधिवेशन 1931 में पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा मौलिक अधिकारों का प्रारूप भी पेश किया गया यह प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था और 1931 में पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस में कराची अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई और मौलिक अधिकारों का प्रारूप भी पेश जो प्रारूप था वो नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप मौलिक अधिकारों का नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भारतीय संविधान का, या आधार स्तंभ भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग जॉन द्वारा सामंती शासन के विरुद्ध वहां के नागरिकों को मैग्ना कार्टा नाम से अधिकार दिए गए थे। सामंती शासक के विरुद्ध वहां के नागरिकों को मैग्ना कार्टा नाम से अधिकार दिए गए थे। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को उठाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 में कानूनी संपत्ति के अधिकार का दर्जा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जिसको उठाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 में कानूनी संपत्ति का अधिकार का दर्जा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक घट गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, जिसको अब भाग 12 के 300 में कानूनी संपत्ति का अधिकार का दर्जा मिला है। पहले संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो पहला समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, स्वतंत्रता 19 से 22, समानता 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार 32। जैसे मान लो कोई भी टीचर स्टूडेंट है तो उसमें पहले तो समानता होगी, समानता दोनों में समानता कर दिया तो फिर स्टूडेंट स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र हो जाएगा तो टीचर का शोषण करेगा, कुछ भी बोल देगा। शोषण हो गया तो फिर लोग बोलेंगे इसका तो धर्म ही खराब है, फिर बोलेंगे धर्म नहीं इसकी तो संस्कृति शिक्षा खराब है।
और शिक्षक फिर ये बोलेंगे तो आखिरी में संवैधानिक उपचार फिर बराबर समानता आ जाएगी। तो पहला स्वतंत्रता 14 से 18, फिर स्वतंत्रता, पहले समानता 14 से 18, फिर स्वतंत्रता 19 से 22, फिर शोषण 23-24, धार्मिक 25-28, संस्कृति शिक्षा 29-30 और संवैधानिक उपचार 32। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख वाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख वाद कौन कौन से हैं? प्रश्न, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है नहीं? तो इसमें वाद हुए, पहला हुआ 1951 में हुआ शंकरी प्रसाद बिहार वर्सेज बिहार राज्यवाद। 1951 में हुआ मौलिक अधिकारों में वाद, जिसमें से शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि संशोधन कर सकती है संसद। शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्यवाद में संशोधन कर सकती है। उसके बाद में 1965 में सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्यवाद, इसमें भी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में, इसमें भी कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में आया 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, इसमें कहा गया मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती, यह 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा गया। फिर इसके बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यह संविधान संशोधन गोलकनाथ वाद के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया गया। जो गोलकनाथ वाद हुआ वह 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। फिर इसके बाद में 1975 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें भी कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आया 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, इसमें भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का स्पष्टीकरण भी किया गया है। इसमें कही ये मूल ढांचा है, इसमें से इसका स्पष्टीकरण भी किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में 1980 में। और 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद आया, इसमें कहा गया कि मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संसद चयन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, जिसमें राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, जिसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य में संसद आएगी, केंद्र सरकार आएगी, राज्य विधानमंडल आएगा, राज्य सरकार आएगी, केंद्र सरकार आएगी, और केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन तथा राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी आएंगे। फिर अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को न्यून या समाप्त करता हो, और यदि बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पूर्ण या आंशिक रूप से अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में है। तो इसमें कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को न्यून या समाप्त करता हो, और यदि कानून बनाता भी है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पूर्ण या आंशिक रूप से अवैध घोषित कर सकता है। फिर इसके बाद में समानता का अधिकार 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में समानता, जो विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर समानता। धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर समानता। धमु जालिच, मतलब ध मुँह, धर्म मुँह से मूल, वंश, धमु जालिच जासु जाति, जा ली से लिंग, जैसे जन्म स्थान, धमु जालिच। धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या
छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत या सेना व शिक्षा को छोड़कर, उपाधियों का अंत सेना व शिक्षा को छोड़कर। नोट, यदि विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करनी हो तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार 14 से 18 में है, जिसमें से 14 में विधि के समक्ष समता समानता और विधि के समान संरक्षण, जो विधि के विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। अनुच्छेद 15 में धमु जालिज, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में। और अनुच्छेद 17 एफ परिच्छेद या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, और यदि विदेश से कोई उपाधि ग्रहण करनी हो तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। पहले तो होगा समानता, समान कर दिया तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर वो शोषण करेगा। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 में है प्रेस व विचारों की स्वतंत्रता, प्रेस व विचारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में प्रेस व विचारों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। 19B में सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, पहला अभिव्यक्ति, दूसरा सभा सम्मेलन करने की। C में संघ, समिति या दल बनाने की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति, व्यक्ति सभा करेगा, सम्मेलन करेगा, सम्मेलन करेगा तो फिर वो संघ बनाएगा, समिति बनाएगा या दल बनाएगा, और दल बनाएगा तो फिर वो भ्रमण करेगा, भ्रमण करेगा तो फिर वो रुकेगा आवास में, और आवास में रुकेगा तो बाद में सबको रोजगार देगा। तो स्वतंत्रता 6 प्रकार की है, जिसमें कोई भी अभिव्यक्ति या व्यक्ति क्या करेगा? सभा बनाएगा, सम्मेलन करेगा, सभा सम्मेलन, और सभा सम्मेलन करेगा तो वो संघ बनाएगा, समिति बनाएगा या दल बनाएगा, फिर उसके बाद में भ्रमण करेगा, फिर आवास पे रुकेगा, फिर सबको रोजगार देगा। तो 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ, समिति या दल बनाने की स्वतंत्रता, फिर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर आवास की स्वतंत्रता और रोजगार की स्वतंत्रता। जिसमें ऐप हट गया है इसमें से, तो ABCDEG ऐप नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 में प्राप्त होने वाली संपत्ति की स्वतंत्रता जो ऐप में आती थी वो समाप्त कर दिया गया है। जो संपत्ति की स्वतंत्रता अब अनुसूची 12 में भाग 12 में भाग 12 में 300 क में जोड़ दी गई है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 में प्राप्त होने वाली संपत्ति की स्वतंत्रता ऐप को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता वर्तमान में 6 है। जैसे कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सभा करेगा, सम्मेलन करेगा, फिर उसके बाद में वह संघ, समिति या दल बनाएगा, फिर भ्रमण के लिए जाएगा, फिर आवास पे रुकेगा, भ्रमण करेगा तो फिर आवास पे रुकेगा तो सबको रोजगार देगा। तो अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन, संघ, समिति, दल, भ्रमण, आवास, रोजगार। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्ध करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्ध करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण या दोष सिद्ध करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण या दोष सिद्ध करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। 21 में जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेयर की अध्यक्षता वाली समिति ने निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया। निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया। 21 है जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेयर की अध्यक्षता वाली समिति ने निजता
के अधिकार, निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया। अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। फिर इसके बाद में 21 का है, 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 21 का है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। 21 का में, और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। भारत में अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से तथा राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से। भारत में तो 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत हुई और राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से। अनुच्छेद 22 अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य, लेकिन इन 24 घंटों में यात्रा व अवकाश का समय नहीं गिना जाता। अनुच्छेद 22 में अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य, लेकिन इन 24 घंटों में यात्रा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। जो अनुच्छेद 22 जिसमें अपराधी को गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। और अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार बेगार प्रथा व बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का अंत, बेगार प्रथा का अंत, दुर्व्यापार का अंत, मानव दुर्व्यापार, जो मानव के क्रय विक्रय करते हैं जिसको दुर्व्यापार, बेगार प्रथा काम के मतलब पैसे के बदले काम कराना, जैसे कोई ब्याज के बदले या कुछ ऐसे, बलात् श्रम का अंत। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें से 23वां मानव दुर्व्यापार बेगार प्रथा व बलात् श्रम का अंत। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का अंत। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का अंत और अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का अंत। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का अंत और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का अंत। बलात् श्रम 23 में और बाल श्रम 24 में। बलात् श्रम 23, बाल श्रम 24। बलात् श्रम 23, बाल श्रम 24। बलात् श्रम 23, बाल श्रम 24। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 से 28, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, जिसमें 25वां अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। जैसे सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता को भी धर्म का आचरण करना ही माना गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। सिखों का कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता को भी धर्म का आचरण माना गया है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थाएं कर टैक्स मुक्त होगी। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थाएं टैक्स या कर मुक्त होगी। 27 में धार्मिक संस्थाएं टैक्स मुक्त होगी। 27 में। अनुच्छेद 28
सरकारी अनुदान से संचालित विद्यालयों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी अनुदान से संचालित विद्यालयों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और 27 में धार्मिक संस्थाएं टैक्स मुक्त होगी और 28 में सरकारी अनुदान से संचालित विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, जिसमें से 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यकों के हितों जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आ गए, सिख आ गए, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। 29-30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण और 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रशासन। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रशासन। फिर आएगा अनुच्छेद 31 को तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो कानूनी अधिकार अब 300 क में है तो 31 नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 32 आएगा। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। भारतीय संविधान न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है अपितु इसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण को प्राप्त कर सकता है। 32वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है अपितु इसकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण को प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है या करता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सशरीर प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसमें सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देना। तीसरा है उत्प्रेक्षण मंगाना, परमादेश आदेश देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देना, उत्प्रेक्षण मंगाना, प्रतिषेध मना करना और अधिकार परीक्षा अधिकारों के बारे में पूछना। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश मतलब आदेश देना, उत्प्रेक्षण मतलब मंगाना, प्रतिषेध मतलब मना करना, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकारों के बारे में पूछना। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट तो करता है 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी, और सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास अधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, जैसे इंजेक्शन मतलब तुरंत किसी मामले में राहत। अनुच्छेद 32 की महत्वता के कारण भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल, हृदय व आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 की महत्वता के कारण भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल या हृदय व आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 इसमें सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर एजेंसी जैसी आदि संस्थाओं के अधिकारों में संसद कानून बनाकर कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 33, 34, 35 सेना से सैन्य अनुच्छेद है। 33वां है सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर एजेंसी जैसी आदि संस्थाओं के अधिकारों में संसद कानून बनाकर कटौती कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। सेना कानून लागू होने की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान हुआ हो तो
नुकसान की भरपाई संसद कानून बनाकर कर सकती है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ या सेना कानून लागू होने की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान हुआ हो तो इस नुकसान की भरपाई संसद कानून बनाकर कर सकती है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है और सामान्यतः मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते लेकिन आपातकाल के दौरान स्थगित हो सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः तो मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते लेकिन आपातकाल के दौरान स्थगित हो सकते हैं। स्थगन से संबंधित अनुच्छेद 358 व 359 है। अनुच्छेद 358 आपातकाल के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में प्राप्त होने वाली स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आपातकाल लग गया तो अनुच्छेद 19 में प्राप्त होने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने आप समाप्त हो जाती है। यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के कारण हुई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के कारण तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 359। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले स्थगित होता है अनुच्छेद 19। आपातकाल के लागू होते ही अनुच्छेद 19 प्राप्त होने वाली स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है और यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता और अनुच्छेद 20-21 आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होते और अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड भी कहा जाता है। 20-21 आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होते और अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा जाता है। अनुच्छेद 15-16 19-20 15-16-19 और 29-30 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीयों को प्राप्त 15-16-19 29-30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15-16-19 29-30 और शेष अधिकार भारत की जमीन पर रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार कंप्लीट।